हेलो, माय नेम इज़ जीतू दास। मैं असम का रहने वाला हूँ। मेरे साथ एक ऐसा घटना हुआ, वो मैं आप लोगों को शायद शेयर करना चाहता हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं पहले बैंक का जॉब करता था। उसी दिन मुझको कॉल आया कि हमको गुवाहाटी जाना है ट्रेनिंग के लिए। 7 दिन ट्रेनिंग होगा, उसी कारण हमको गुवाहाटी जाना है। तो हमको ये लगभग 4 बजे खबर मिला। फिर मैंने क्या किया, मेरा ड्यूटी ख़त्म करके मैं तैयार वैयार होके मैं निकल गया बस में। बस उस टाइम पाने का कोई मतलब ही नहीं था। शाम का वक्त हो गया, तब मुझे एक बस मिला, एक पुराना जैसा। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पूछा कि कितने बजे गुवाहाटी पहुंचेगा। बोला कि 11 बजे तक पहुंच जाएगा गुवाहाटी रात के। फिर मैंने उसका टिकट लिया, टिकट लेके बस में चढ़ गया। इसी वक्त जाते टाइम मैंने एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठा। वो महिला हमको बहुत जोर से घूर रही थी। उसका कोई प्रॉब्लम हो रहा था शायद। हमको नहीं बोला बेटा थोड़ा अच्छी तरह से बैठना। मुझे तब नींद आ रहा था थोड़ा थोड़ा, दिन भर थकान की वजह से। फिर मैंने ठीक से बैठा और उसके बाद मैं आंटी को बोला, कोई आपका प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं, आप सो रहे थे ना, आपका जो हेड है मेरे कंधे पे आकर लगा था इसलिए। ठीक है आदमी। अब मैं ठीक से बैठ गया और आंटी को पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? उसने भी बोला गुवाहाटी जा रहे हैं। वो ना एकदम जैसे कोई काला जादू करता है उसी टाइप का ड्रेस पहना हुआ था। बिल्कुल कोई तांत्रिक वांत्रिक होगा शायद। फिर 2 घंटा जाने के बाद हमने एक ढाबा में रोक के खाना वाना खाया। तब मैंने जब खाना खाया एक बात नोटिस की, वो आंटी ना खाना खाने नहीं आया, वो बस के अंदर ही बैठा रहा सीट में। फिर मैंने क्या किया, वॉशरूम गया। सब मैं वॉशरूम जा रहा था, मेरे पीछे कोई एक बुजुर्ग महिला बोल रहा था कि तुमको नहीं छोड़ूंगा। तब मेरा ध्यान गया पीछे, कौन है ऐसे बोलता है। फिर देखा कोई नहीं है। तो मैंने सोचा मेरा मन का ही वहम होगा। इसी तरह से मैं बस में आके बैठ गया वो आंटी के साथ। फिर बस स्टार्ट हुआ, होके जा रहा था। ऐसे ही कुछ दूर जाने के बाद 1 घंटा चला गया। मुझे ना ऐसा फील हुआ कि मेरा पैर कोई खींच रहा है, एक ठंडे हाथ जैसा। मैंने भी से नोटिस किया, हाथ लगा के पैर में कोई नहीं है। तो मोबाइल का फ्लैश लाइट भी ऑन किया, देखा नीचे कोई है क्या, नहीं है। फिर ऐसे जाते जाते 1.5-2 घंटा हो गया। उसी टाइम
मुझे ना बहुत ज़ोर से पेशाब आ रहा था, मुझे भी आ रहा था और मेरे बस का और एक कस्टमर था उसका भी आ रहा था, मतलब पैसेंजर था उसका भी आ रहा था। तो मैंने ड्राइवर को बोला जे बस रोक दो, थोड़ा पेशाब करना था। तब बोला यहाँ पर रोकना ठीक नहीं, चारों तरफ जंगल है, थोड़ा दूर जाके कोई पेट्रोल पंप मिलेगा तो रोक दूंगा। मैंने बोला मैं रह नहीं सकता हूँ, निकल जाएगा। वो पैसेंजर भी बोला मेरा भी हालत ठीक नहीं है, मुझे भी करना है, रोक दो बस 2 मिनट में आ जाएंगे करके। इसी तरह मैंने मैनेज करके ड्राइवर को रोका बस को। वो बस के पास ही मतलब जाके पेशाब कर रहा था। जब मैंने पेशाब किया मेरे पीठ में कोई थपथपाया, नोटिस किया, घूम के देखा कोई नहीं है। मुझे ना एकदम ऐसा डर लगा, मैं दौड़ के आके बस में बैठ गया। ड्राइवर और कॉन्ट्रैक्टर बोला क्या हुआ तुमको? नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही मैं दौड़ा। फिर वो भाई साहब भी आ गया, बोला क्या हुआ तुम्हें? मैं उन लोगों को ये बात बोलना ठीक नहीं समझा, इसलिए कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं ऐसे ही मैं दौड़ा। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो आंटी सीट से उतर गया, मतलब उसका स्टॉपेज मिला। वो गुवाहाटी पहले बोला था गुवाहाटी जाएगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही उसका स्टॉपेज आ गया, शायद वो बस से उतर गया। अब ये सीट बिल्कुल खाली। अब मैं थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था, तो ऐसे ही नींद में जाने की कोशिश किया। तब ना फिर भी मुझे कोई क्या कर रहा है, ऐसे मेरा गला पकड़ के सीधा कर दिया गले को। तब मैंने नींद से जागा, हाँ कौन है? बस के अंदर ही यह सब हो रहा था। मुझे थोड़ा और डर लगा। तब मैंने भगवान का नाम लिया, जे हनुमान चालीसा अंतर ही मतलब रिवाइज किया। उसके बाद थोड़े देर जाने के बाद कुछ फील नहीं हुआ। ऐसे करके मेरा गुवाहाटी आ गया। जब मेरा साथ ये सब कुछ हो रहा था, मैंने उसके बारे में किसी को नहीं बोला बस में। और एक आदमी ने बोला अभी कहाँ जाएगा, एक पैसेंजर बोला। मैंने बोला अभी मेरा वहाँ जाना है आमीन गाँव, वहाँ पर मेरा ट्रेनिंग सेंटर है। इसी मतलब अभी तो 12 बज गया, जा पाओगे? हाँ ठीक है, कोई ऑटो वोटो ले लूँगा। इसी वक्त मैं उतर के ऑटो ढूंढा, आधा घंटा तक ऑटो नहीं मिला। फिर एक जो ये ई रिक्शा है बैटरी का, जो आजकल चल रहा है गाड़ी, वो बैटरी गाड़ी मिला। उसको मैंने 200 रुपया दिया, बोला कि वो ट्रेनिंग सेंटर में हमको छोड़ाओ अमीन गाँव। वो ऐसे मतलब हमको जाके ट्रेनिंग सेंटर छोड़ाया। जब ट्रेनिंग सेंटर गया, मेरा चेकिंग वेकिंग हुआ, बैग चेक किया, सब चेक किया। मुझे ना एक अकेला रूम दिया रहने के लिए। मतलब कोई रूम में 2 बेड था, मेरा जो रूम था वो सिंगल ही था। जाके फ्रेश ब्रेश होके पूरा रूम में रेस्ट कर रहा था। तब मतलब काट के 1 बजे 1:30 बजे ऐसा होगा टाइम। उसी टाइम ना दरवाज़ा में नॉक हुआ 2 बार। मैंने सोचा मेरा कोई दोस्त आया होगा, ऐसे ही मुझे मीट करने के लिए आया होगा रूम में। तब मैंने दरवाज़ा खोल के देखा कोई नहीं है। अरे
भाई क्या हुआ, कोई नहीं है, कौन नॉक किया? मुझे और वो बात के बाद भी याद आने लगा। अभी मुझे बहुत ही घबराहट शुरू हुआ। तब मैंने पानी वानी पी के भगवान का नाम लेके सो गया। ऐसे करके सुबह जब हुआ, मैं कॉल किया घर में, जब रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा बात हुआ। उसी टाइम मेरे घर वाले ने बोला, घर वालों का ही एक रिश्तेदार था, मैंने हमारा ही रिश्तेदार था गुवाहाटी में, जो तुम दिन में जाके वो रिश्तेदार को मिलना, वहाँ पे तुमको कोई एक बाबा है, उनको दिखा देगा। सब मैंने जब ट्रेनिंग वेनिंग ख़त्म किया, वो बाबा के पास गया। जाके अभी तो हमको 7 दिन रहना ही है, अभी जो इसी हालत और चलेगा तो कैसे होगा, इसलिए मैंने जाना ही ठीक समझा। वो बाबा के पास गया और बाबा ने बोला, तुम शुरू से बोलो क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। तब मैंने बोला, ऐसा ऐसा एक महिला के साथ मैं आया था, उनका मतलब जो ड्रेस व्रेस था वो काला जादू करता था या क्या करता था हम नहीं जानते वो, लेकिन उनको देखने से बहुत ही अजीब था। तो बोला, तुम जिस महिला के साथ आया था वो एक तांत्रिक है, वो मतलब काला जादू या कोई भी ऐसा चीज़ कर सकता है। तो उसके पास ना 3-4 बीरा है, हमारा असम में वो बीरा कहता है। भूत को मतलब डोमेस्टिक तरफ से रख सकता है कोई। तो वो बीरा ही तुमको डिस्टर्ब कर रहे थे, क्योंकि तुम उन आंटी के साथ एक साथ ही आया था, कोई दोस्त वोस्त लगा होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा था। तुमको खोटी नहीं करेगा, डराने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम डर जाते तो तुम्हारा कोई अनहोनी घटना होता। तुम्हारा जो गले में वो लोके थे हनुमान जी का, इसलिए तुमको कुछ नहीं कर पाया। अभी मैं एक तुमको ताबीज़ बना के दे रहा हूँ, ये ताबीज़ 1 महीने तक गले से मत उतरना। फिर जाके मैंने वो बाबा से ताबीज़ लिया, लेके बाबा को थैंक यू कहा और हनुमान जी के नाम लेके मैं वापस मेरा ट्रेनिंग सेंटर आ गया। आके मैंने घर को बोला, जैसा ऐसा जो बोला था वही बात सच था, वो आंटी ही थोड़ा खराब था।